चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का जीके जीएस का रिवीजन, जो आज सेट चला उसका रिवीजन। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सम्राट 1347 में हसन गंगू ने किस वंश की स्थापना किया था। तो 1347 में हसन गंगू ने बहमनी वंश की स्थापना किया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, बहमनी वंश। बहमनी वंश। कैपिटल पूछेगा तो गुलबर्गा कैपिटल था। वही विजयनगर के बारे में बोलेगा तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। संगम के बारे में बोलेगा तो संगम, ये 3 गो संगम हुआ था। जैसे बौद्ध सम्मेलन हुआ है उसी तरह से 3 गो सम्मेलन हुआ था संगम का। पहला हुआ था मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा मदुरै में। प्रथम संगम का आयोजन जो किया था वो अगस्त ऋषि ने। प्रथम संगम में अगस्त ऋषि, दूसरा में अगस्त ऋषि और तीसरा में नकीरर। सेकेंड क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन एलेक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, मतलब A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया, डफरिन के सलाह पे। इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। पहला बैठक जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था। अध्यक्षता पहला बैठक का व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे, पहला बैठक। दूसरा बैठक जो हुआ था ये 1886 में दूसरा बैठक हुआ कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता किए, 1886, 1893 और 1906। ये 3 बार अध्यक्षता किए। कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता 3 बार। अब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये 1887 में मद्रास अधिवेशन, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 1986 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कह रहा है संविधान किस मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो ये कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसमें 3 गो सदस्य था। एक अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस और 2 गो सदस्य था A.B. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स्ट। संविधान निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान निर्माण में पहला अध्यक्ष पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष, तो 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट है मिल्की वे क्या है। तो मिल्की वे एक आकाशगंगा है जिसको दूध मेखला भी बोलते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा है जिसको हम मंदाकिनी भी बोलते हैं, मंदाकिनी। आकाशगंगा की आकृति पूछेगा तो सर्पिलाकार है आकाशगंगा की आकृति। ये आकाशगंगा की चारों तरफ सूर्य जो घूमता है आकाशगंगा के चारों तरफ, ये 25 करोड़ वर्ष में पूरा चक्कर लगा लेता है आकाशगंगा के चारों तरफ। नेक्स्ट है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो स्वामित्व के आधार पे। यदि उसमें भागीदारी 51% से अधिक जिसका हो उसी का स्वामित्व होता है। 51% से अधिक भागीदारी जो सार्वजनिक क्षेत्र का रहेगा तो उस पर नियंत्रण सरकार का रहेगा। यदि जो निजी क्षेत्र का रहेगा 51% से अधिक भागीदारी तो उस पर नियंत्रण निजी क्षेत्र का रहेगा। 6 नंबर है किस कंपनी ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित किया है। तो ये हो जाएगा सैमसंग। सैमसंग जो है ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है। नोकिया बोलेगा तो नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, नोकिया। वही वीवो बोलेगा तो वीवो चीन की कंपनी है, चीन की वीवो। और उसके बाद आपको एप्पल बोलेगा तो एप्पल अमेरिका की कंपनी है। 7 नंबर है करीबा बांध किस नदी पे है। तो करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पे है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जाम्बेजी नदी पे। कृष्णा नदी पे बोलेगा तो अलमाटी बांध। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पे है। नील नदी पे आसवन बांध है, नील नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा हैग हैमरशोल्ड 1 नंबर हो जाएगा। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, इनको मिला था। ये स्वीडन के थे। वर्तमान में यूएनओ का महासचिव बोलेगा तो एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में महासचिव है। 9 नंबर है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का संकलन जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है। ये संगीत
ये गायन शैली से संबंधित है सामवेद। इसके पाठकर्ता को उद्गाता बोलते हैं। पाठकर्ता को, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता बोलते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को बोलेगा तो अधर्वी बोलते हैं, यजुर्वेद पाठकर्ता को। यजुर्वेद जो है ये, इसमें मंत्र बलि की चर्चा ये सब दिया गया है। गद और पद वाला वेद है यजुर्वेद। और अथर्ववेद में अंधविश्वास वाला चर्चा, अंधविश्वास की चर्चा है, जादू टोना भूत पिचास। 10 नंबर है, किस नेता के प्रयास से 1891 में एज ऑफ कंसेंट अधिनियम पास किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रयास से। 1 नंबर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। ज्योतिबा फूले के बारे में बोलेगा तो सत्यशोधक समाज 1873 में। महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1915 में वापस आए थे। एमजी रानाडे के बारे में बोलेगा तो ये प्रार्थना समाज, और इसके साथ आत्मारंग पंडू भी थे। 11 नंबर है, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है किसका? तो डी नंबर हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग द्वारा सत्यापित होता है किसका? तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। प्रकाश में तरंग होती है, यंग के प्रयोग द्वारा सत्यापित। प्रकाश का वेग का पूछेगा, प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था प्रकाश के वेग। रोमर ये 1676 में निर्वात में प्रकाश की वेग 3 × 10⁸ मीटर बताया। 13 नंबर है, 13 नंबर का आंसर देख लीजिएगा, इसमें निकालिएगा फर्स्ट, यहाँ पे लास्ट माइनस फर्स्ट, यहाँ पे लास्ट माइनस फर्स्ट कीजिएगा, ये लास्ट वाला माइनस फर्स्ट बटा और बटा बीच वाला कीजिएगा, ये निकल जाएगा आंसर इसका। 14 है, यदि एकांक आवेश को एक समविभवी स्तर पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोई कार्य नहीं किया जाता है। कोई खोखले गोले के अंदर, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान पूछेगा तो 0 होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा पूछेगा तो न्यूटन पर कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। 15 नंबर है, यदि साबुन के एक बुलबुले के ऋण आवेश द्वारा आवेशित करें तब इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या वृद्धि होगी। बी नंबर इसका आंसर। 16 नंबर है, पृथ्वी के विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी है एक अच्छी क्या है? तो एक अच्छी चालक है। पृथ्वी की धारिता पूछेगा तो धारिता अनंत होता है। 17 नंबर है, संधारिता के 200 वोल्ट के विभवांतर द्वारा आवेशित किया जाता है तथा इस पर आवेश 0.1 कूलम है, तो अनावेशित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगा? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगा? ऊर्जा बराबर यहाँ होगा ½ तो C बराबर होता है Q/V। यहाँ से आप Q बराबर निकाल लीजिएगा C/V, Q बराबर C/V निकाल लीजिएगा, यानी कि इसको CV के जगह हम पे Q रख सकते हैं, यानी CV के जगह यहाँ Q रख सकते हैं और एक भी बच जाएगा। तो यहाँ पे Q का मान यानी आवेश का मान 0.1 है और वोल्टेज 200 है, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आ जाएगा, यानी 1/2 और यहाँ पे 0.1 और इंटू 200 ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको 10 जूल प्राप्त हो जाएगा। बी नंबर। नेक्स्ट है 18 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक का निरपेक्ष मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोलीय चुंबक की मापी द्वारा। 19 नंबर है, 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, देख लीजिएगा। 20 नंबर है, 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट प्रवाहित किया जाता है तो ऊष्मा क्या होगा? तो हीट एनर्जी H इक्वल टू होता है I² RT, हीट एनर्जी। तो I दिया गया है, I धारा 2 एम्पियर, I के मान रखिएगा, R दिया है प्रतिरोध 50 ओम और T दिया है 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड रखिएगा मान, तो आ जाएगा आपको 1 नंबर आंसर 12,000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। 1 नंबर हो जाएगा सैपोनिफिकेशन, साबुन बनाने की प्रक्रिया को। मुलायम साबुन बनाना है तो कास्टिक पोटास का प्रयोग करता है, और पारदर्शी साबुन बनाना है तो अल्कोहल में उबालते हैं तो पारदर्शी साबुन बनाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बहुलक है? तो कार्बोक अम्ल, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। कार्बोमम ये बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का, पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। टायर किससे बना होता है? तो
बॉन एस से, टायर बॉन एस से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रयोगशाला में बनाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सांद्र H2SO4 से 20 से गुजारे जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, तो आर्द्रता की मात्रा हटाने के लिए गुजारा जाता है H2SO4, आर्द्रता की मात्रा हटाने के लिए। वही HCl है, तो HCl एक्वारेजिया में HCl की अनुपात कितना होता है, तो एक्वारेजिया HCl प्लस नाइट्रिकम यानी HNO3 ये 3:1 के अनुपात में रहता है एक्वारेजिया में, याद रखिएगा। यानी HCl की अनुपात 3 में रहता है। आमाशय में भी HCl पाया जाता है और ज्वालामुखी के दौरान भी HCl का निकलता है। 25 नंबर, पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यों इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, तो इसमें क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि वह पानी में तेज़ी से विलीन हो जाता है। इसका आंसर C नंबर हो जाएगा, पानी में तेज़ी से विलीन हो जाता है। 26 नंबर है, मस्ट कोशिका स्त्रावित करती है, तो मस्ट कोशिका हिपैरिन स्त्रावित करती है जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है, हिपैरिन। 27 नंबर है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति किससे संबंधित है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति किससे संबंधित है, तो लोहा से। लोहा जो है, ये लौह की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा ये 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसी, ये मैन में होना चाहिए यानी कि पुरुष में, और वुमेन में होना चाहिए 12.5 से 15.5 तक वुमेन में होना चाहिए। नेक्स्ट है, एरियोल उत्तक जोड़ता है, तो एरियोल उत्तक पेशिये को उनके यौगिक से जोड़ता है। एरियोल उत्तक अस्थि को अस्थि से बोलेगा और अस्थि को हड्डी से, अस्थि को पेशी से बोलेगा। तो एक याद रखिए MBT, यानी मांसपेशी को बोन से जोड़ता है टेंडन, मांसपेशी को बोन से जोड़ता है टेंडन, और बाकी बोन को बोलेगा तो बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, बोन को बोन से लिगामेंट, अब बोन को अस्थि से, बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन। 30 नंबर है, तंत्रिका को घेरने वाले संयोजी उत्तक की मोटी परत क्या कहलाती है, तो मोटी परत एपिन्यूरियम कहलाती है। C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर है, इतना के अणु में कितने परमाणु हैं, तो देखिए इसमें N जो है 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 4 है और ये पे होल ट्वाइस है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये 4 1 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 4 1 5 हो गया, यानी टोटल 15 हो गया, 10 5 15 हो गया। इसमें कह रहा है कि HCl के मोल्स का आवश्यकता कितना पड़ेगा, तो इसमें संतुलित कीजिएगा तो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया तो इधर भी 2 हाइड्रोजन है, ये संतुलित हो जाएगा, यानी HCl में 2 मोल्स आएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो लंबी हड्डी ये जांग की फीमर हड्डी होता है, सबसे लंबी हड्डी होता है मानव शरीर की जांग फीमर हड्डी। अब पैर में पूछेगा तो टिबिया फेबुला होता है, और वही ऊपरी भुजा में पूछेगा तो ह्यूमरस होता है, और भुजा में रेडियस और अल्ना होता है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।